हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। चैप्टर 13 है ये, जो अब न्यू बुक में चैप्टर 12 आ रहा है। हेल्प बुक में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रखा है ये, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फेयर इज इन 6 सेंटीमीटर। मेटेलिक एक स्फेयर है, उसका डायमीटर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। द स्फेयर इज मेल्टेड द ड्रेन इनटू द वायर, और उसको मेल्ट करके एक वायर बना दिया जाता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इन 36 सेंटीमीटर। कुछ बुक में ये 36 सेंटीमीटर दे रखा है और कई बार यहाँ पर मीटर लगा देते हैं, तो हमें मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदलना होता है या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो कर रही हूँ दोनों सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तो मुझे कुछ भी इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। लेकिन आप सबको क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना होगा। कई बार यहाँ पर क्या करता है 36 मीटर दे देता है या यहाँ पर 6 मीटर दे देता है, कहीं पे भी कुछ चेंज कर देता है, तो हमें सारी वैल्यू एक जैसी लेनी होती है, तो सेंटीमीटर या मीटर। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, एक स्फेयर है, ये रहा स्फेयर है और इसका डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। कितना है? डी है इसका 6 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके एक वायर का रूप दे दिया इस तरीके से। तो ये वायर हमें कैसा लग रहा है? सिलेंडर की फॉर्म में लग रहा है। कैसा लग रहा है? ये हमें सिलेंडर की फॉर्म में लग रहा है। तो ये हमारी जो लेंथ दे रखी है इसकी कितनी दे रखी है? 36 सेंटीमीटर। मैं फिर बता रही हूँ, कई बार ये मीटर में दे रखा होता है, तो हमें क्या करना होता है, इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं या फिर इसको मीटर में बदल देते हैं। तो पहले हम यहाँ पर आर निकाल लेते हैं। आर हमारा कितना आ जाएगा? 6/2 करके 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब क्योंकि स्फेयर और ये दोनों इक्वली तो हुए, इसे मेल्ट करके ये बनाया है, तो हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और हमसे फाइंड करा रहा है यहाँ पर आर, हमें फाइंड करना है कि इसका आर, इसका सिलेंडर का आर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम यहाँ पर करके इसको सॉल्व करेंगे लिखकर। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला आ गया 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर का फार्मूला, और पाई आर स्क्वायर है इज इक्वल टू में। तो ये पाई से कैंसिल, देखो ये इधर में लेकर आती डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने यहीं से कर दिया। ठीक है, अब हम वैल्यू डालते हैं जो हमारी गिवन वैल्यू है। ये 3 हो गया, इंटू में 3 इज इक्वल टू में आर हमें निकालना है। एच हमारा कितना है? 36। एच कितना है? 36। 3 से 3 कैंसिल करो, 4 इंटू में 3 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर इंटू में 36। मल्टीपल मत करो, 36 यहाँ नीचे लेकर आ जाओ, इसके डिवाइड में, मल्टीपल में है डिवाइड में आ जाएगा। 3 इंटू में 3 अपॉन में 36। वैसे तो ये भी मल्टीपल हो गया, पूरा 36 ही हो रहा है, लेकिन ऐसे कैंसिल कर देते हैं। 4 9 द 36, 3 3 द 9 और 3 से 3 काटा, तो 1/1 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। अब देखो आर इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। आर इज इक्वल टू में 1 आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू में इस पर √1 कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया? ये तो 1 तो कभी भी √√ के नीचे रुकेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर में ले लेंगे, मतलब 1 की कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, तो हमने ये से हट जाएगा, यहाँ पर ये रूट जो है इससे हट जाएगा। आर इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, समझे? ये 1 है ना, 1 पे तो स्क्वायर चढ़ाओ या क्यूब चढ़ाओ, 1 ही आना होता है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा कर इसको हटा देंगे, तो हमारा आर कितना आ गया? 1 आ गया। आर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जो हमारा सिलेंडर है उसका आर कितना होगा? हमारा 1। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना।